चीन में भारतीय जो लोग हैं करीब 40, ये इस वक्त चीन की पोर्ट पर फंसे हुए हैं। 2 जहाज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चीन में पहुंची थी। उन दोनों ही जहाज़ों को पोर्ट पर रोक दिया गया है, उनके माल को उतारा नहीं जा रहा है और ना ही जो स्टाफ है उन्हें बदलने दिया जा रहा है। इसको लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ हल निकला नहीं है। एक तरफ परिवार पूरी तरह से परेशान है, सरकार कोशिश कर रही है, नतीजा कुछ नहीं आ रहा है और नतीजा कुछ नहीं आने से भी परिवार परेशान हो रहा है। मेरे साथ श्वेता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनके पति आनंद फर्नांडीज इस वक्त चाइना पोर्ट पर हैं, वहाँ कोयला लेकर जो है करीब जून जुलाई के आसपास से ही फंसे हुए हैं। कोई सुविधा नहीं है, दवाइयाँ जो है ख़त्म हो गई हैं, मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। इनकी आनंद जी से क्या कुछ बातचीत हो रही है, सरकार से इन्होंने क्या कुछ गुहार लगाई है, क्या सरकार के लोगों ने इनसे इन्हें कुछ आश्वासन दिया है, इस पर बातचीत करेंगे हम इनसे। श्वेता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कब आपके पति गए थे, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएं और किस तरह की मुश्किलें अभी वो फिलहाल वहाँ देख रहे हैं। वो नवंबर 9 में 2019 को इधर से गए हैं। उनका 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो अप्रैल को उनका साइन ऑफ था, पर पैंडमिक के वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ गया। उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी 3रा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अभी उनको 14 महीने हो चुके हैं जो शिप पर है और हमारी आशा है कि वो अभी न्यू ईयर चालू हुआ, क्रिसमस तक आ जाते, पर अभी तक नहीं पहुँचे। उधर क्लाइमेट जो है वो माइनस में टेम्परेचर है और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है उधर। दूसरी सुविधा मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं रही है और अभी ज़्यादा फर्स्ट एडेड। कौन सी शिप है और क्या कुछ लेकर गए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी? उनकी MSC अनास्तासिया शिप का नाम है। वो ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला है, कोकिंग कोल, वो लेकर चाइना पहुँचे। अगस्त 3 को पहुँचे और सितंबर 20 को कॉफिडियन आइलैंड चाइना पोर्ट उधर पहुँचे हैं और उधर उनकी शिप एंकर्स में ही है। कब पहुँचे? 20 सितंबर को। ऑस्ट्रेलिया 3 को अगस्त को पहुँचे थे, 3 अगस्त को चाइना में, पर उनको बोला कि अभी सितंबर कोल उनका उतारेंगे चाइना में कॉफिडियन पोर्ट पर, तो उनकी शिफ्ट सितंबर 20 से उधर ही है। जब उनको इतने दिन से वहाँ रोका गया है, वो जब संपर्क करते हैं तो क्या कुछ वहाँ की परेशानियाँ बताते हैं आप लोग को? पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा है कि अभी कुछ साइन ऑफ का कुछ साइन ही नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं क्यों शिप रुकी है। वो कोयला उनका ऐसा है कि जब बर्थिंग होगी, कोयला जब पहुँच जाएगा तभी उनको साइन ऑफ मिलेगा और उनको मालूम नहीं कब साइन ऑफ मिलेगा। कितने लोग हैं कुल? 17 क्रू में 19 क्रू मेंबर है MSC अनास्तासिया पर। इंडियंस कितने हैं उस पर? 17 इंडियंस हैं। वो वहाँ की परेशानियाँ दिखाते हैं वीडियो के जरिए, वीडियो कॉल आप लोग जब बात करते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आ रही है, कुछ बताते हैं आप लोग को? अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि क्रू मेंबर कोई काम करने हालत में ही नहीं है, सबको घर जाना है। अभी उनकी जो एक क्रू मेंबर है उनका 60 अबव एज है और मेडिकल फैसिलिटी नहीं, सब फ्रस्ट्रेटेड, सबको घर जाना है, दूसरा कुछ नहीं है उनके। क्या बताते हैं जब वो कॉल करते हैं वहाँ की स्थिति के बारे में? उधर फंसे होने ऐसा लगा है, जेल में डालने जैसा लग रहा है, कुछ किया नहीं और परेशानी का सामने जा रहे हैं। घर पर सिर्फ फ़ोन कॉल्स होते हैं, दूसरा कुछ नहीं, उनको घर आना है। बाकी मेंबर्स के बारे में भी बताते हैं वो? सबका सेम हाल है, क्योंकि कई मेंबर्स के जो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था उनका 20 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो 20 महीने लॉन्ग टर्म। दवा, खाने पीने की चीज़ें की क्या इस तरह की भी कोई मुश्किल है वहाँ पे? खाने की प्रॉब्लम नहीं है, खाना उनको मिलता है, वो राशन जो है महीने का आ जाता है, पर जो पानी है पीने का, पानी जो बाथिंग के लिए वो अच्छा नहीं है। हाँ। और पीने के लिए? पीने के लिए उनके बिस्लरी से पानी।
ऐसी जानकारी थी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हैं, दवाइयाँ नहीं है, इस तरह की भी बातें आ रही थी। इसके बारे में क्या बताते हैं वो? मेडिकल फैसिलिटी उधर वो फर्स्ट एड किट्स है वही होगा, दूसरे कुछ इमरजेंसी में कुछ हो जाएगा तो कुछ सुविधाएं नहीं है। चाइना की अथॉरिटीज़ क्या कुछ बोल रही हैं? आप लोग ने कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की, आप लोग जो है सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, तो अथॉरिटीज़ क्या बोल रही हैं चाइना से बातचीत करने के बाद? वो पेंडेमिक का कारण बता रही है। वी डोंट नो, अभी पेंडेमिक है इसलिए क्रू चेंज नहीं। हमारी सिर्फ इतनी गुहार है कि उनका ऑन बोर्ड क्रू चेंज किया जाए। कंपनी वो सुविधा देने के मीन्स क्रू तैयार है चेंज के लिए। अच्छा, यहाँ से क्रू जाने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना करने नहीं दे रहा। ऑन बोर्ड क्रू चेंज किए बस। आपका माल तो उधर कितने महीने रहेगा उनको भी मालूम नहीं। चाइना गवर्नमेंट कब अलाउड करेगी ये भी मालूम नहीं। सिर्फ उनका क्रू ऑन बोर्ड चेंज हो तो वो घर आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? उनको मालूम ही नहीं, वो चाइना गवर्नमेंट भी अलाउड नहीं कर रहा क्रू चेंज ऑन बोर्ड चेंज करने के लिए। रीजन क्या पेंडेमिक से बता रहा है या कुछ और? पेंडेमिक वो लोगों के साथ कुछ संपर्क नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? वो लोगों के साथ कुछ संपर्क नहीं होता है, किसी का भी नहीं। तो वो लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है क्या है क्या नहीं। कौन सा भी गवर्नमेंट उधर कुछ बातचीत नहीं करते, ना चाइना ना इंडिया ना कौन सा भी। तो वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि एक तो नहाने के लिए पानी नहीं है, दवाई के तो कुछ ये नहीं है, और किसी किसी का तो 20-25 मंथ को उधर ही पड़े हैं, एक ही जगह पर है कि बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर आएगा तो बोलता है अटक करेगा चाइना ने। वो लोगों को बोले कि बाहर हाँ अंदर खाली बैठ जाओ, बाहर नहीं बढ़ेगा। जब आपसे बात करते हैं, आप उनके पिता हैं, जब आपसे बात करते हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते होंगे कई बार। हाँ, वो अभी पहला अच्छा था जब तो उसको मालूम नहीं कि आज नहीं कल इलेक्शन, जब अभी मालूम पड़ा अभी तभी वो इमोशनल बहुत नर्वस है। और बाकी साथी? हाँ, उनकी बाकी साथी थे वो लोग भी उस दिन वो लोगों को कुछ गौरव नाम का कोई वो लोगों का असिस्टेंट है, वो सब बातें करते हैं। वो लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बातें करते थे वो लोगों कि क्यों हमने लोग क्या किया, हम लोग क्यों ऐसी सजा दे रहे हैं, बहुत परेशान है। वो एक और शिप है जगानंद, उसके बारे में कुछ बातचीत में जानकारी देते हैं वो लोग? नहीं, वो ऐसा कुछ वो लोगों को कुछ भी नहीं, और अपने को भी ऐसा कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है अपने को। उसके बारे में कुछ आपसे कभी जिक्र किया उन्होंने? नहीं, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट जो है व्हाट्सएप द्वारा होता है, मालूम नहीं। सरकार की तरफ से किसी से बातचीत आप लोग की? सरकार की तरफ से हमारे इधर का एमएलए है अपना क्या नाम, हाँ हितेश ठाकुर, वो हमारे एमएलए हैं। तो हम लोग उस दिन उसको मिलने को गए थे, तो वो लोगों ने सब लेटर भेज दिया प्राइम मिनिस्टर को, अपना होम डिपार्टमेंट को और चीफ मिनिस्टर को, और वो लोगों ने उसका लेटर कॉपी अपने को बता दिया, और एक आदमी को भी घर पर भेज दिया कि आप लोग चिंता मत करो, हम लोग कोशिश करते हैं, ऐसा बात किया। और दूसरा अपना किरण कौन बीजेपी जुड़ा, हाँ सोमैया, किरण सोमैया, उसका भी फ़ोन आया था। वो बोलता है अपना गवर्नमेंट की चाइना के साथ बातचीत हो रही है और जल्दी वो बातें सक्सेस हो रही है और जल्दी छूट जाएगी। फिर बाद में अभी 2-4 दिन हो गया, बाद में कुछ नहीं हुआ। उसने 1-2 दफ़े उसने कॉल किया था सोमैया ने, लेकिन आगे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है वो लोगों की कुछ मांग। तो अभी अपने को मालूम नहीं कि गवर्नमेंट कुछ ये करता है कि नहीं, वो मालूम नहीं पड़ता अपने। हम तो अपील करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इंटरनेशनल का सवाल है, कॉमन आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर या होम डिपार्टमेंट वही लोग काम कर सकते हैं। तो वो लोग अगर चाइना के साथ कुछ बात करेगा तो हल हो सकता है, नहीं तो बाकी कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते। बेटे के बर्थडे में भी नहीं आ पाया, बता रहे थे कि नहीं, वो तो एकदम नर्वस हो गया है उसका। वो बोलता है अभी सितंबर में आएगा, अभी अक्टूबर में मेरा कम से कम मेरा बर्थडे हम डैडी के साथ अच्छी मनाएगा। लेकिन वो 8 अक्टूबर गया, उसका 14 अक्टूबर का उसका बर्थडे था। अभी बहुत नर्वस है। ये परिवार के लोग हैं
जिनसे लगातार वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो रही है। लोग फ्रस्ट्रेट हैं, हर कोई अपने घर जाना चाहता है। 13 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अपने घर से निकले हैं आनंद जी, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। लगातार सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, कंपनी की तरफ से बातचीत की जा रही है, क्रू मेंबर्स जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको यहाँ से बदलने की बात की जा रही है, लेकिन चाइना की तरफ से कोरोना संक्रमण की महामारी का हवाला देकर क्रू मेंबर्स को बदलने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश लगातार सरकार की है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कोशिश सफल होगी और जो क्रू मेंबर्स इस वक्त वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।